व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मैं हमारी इस बज़्म शाम सुलमान के रूही रवा हमारे हरदिल अजीज़ प्रोवोस्ट प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आज की महफिल के मेहमान खुसूसी डॉक्टर रशीक अनवर साहब एलुमिनस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका खैर मकदम है। मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब, मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका खैर मकदम है। मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर असफार अली खान साहब, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका खैर मकदम है। मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हसन साहब, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका खैर मकदम है। मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर अबू तारिक साहब, चीफ कैबिनेटर जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आपका स्वागत है। सर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोगों को लेकर स्टेज पर आ जाए। साथ ही मैं सीनियर हॉल मोहम्मद शमीम साहब, सीनियर फूड मोहम्मद उमर साहब और सीनियर फूड मोहम्मद सलमान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो लोग भी स्टेज पर तशरीफ ले आए। अगर मैं नाम लेने पर आ जाऊं तो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर जगह क़यामत है। तो अब ज़्यादा ताख़ीर ना करते हुए मैं इस शेर के साथ कि वो जो रज़्ज़ाक़ हकीकी है उसी से मांगो, रिज़्क़ बरहक है किसी दर पे सदा मत देना, जनाब सद्दाम हुसैन साहब को वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन इल्लल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून फमा युकज़्ज़िबुक बादु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरों पे चढ़ के जादू बोलता है, अभी तहजीब जिंदा है हमारी, अभी ये शहर उर्दू बोलता है। मैं दरख्वास्त करूँगा जनाब बिलाल भाई से कि वो आए और बैज लगाकर आज के मेहमान खुसूसी रशीक अनवर साहब का इस्तकबाल करें। अब मैं आमिर रज़ा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और हमारे मेहमान एजाज़ी प्रोफेसर असफार अली खान साहब अब मैं मुजस्सिम भाटी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हसन साहब का इस्तकबाल करें बेंच लगाकर।
अब मैं अजीम खान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और प्रोफेसर अबू तारिक साहब जो कि चीफ टेबलेटर हैं जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का, आप बैच लगाकर उनका इस्तकबाल करें। अब मैं मुगीस भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और प्रोफेसर मोहम्मद रिजवान खान साहब प्रबोज सरसा सुलेमान हाल को बैच लगाकर उनका इस्तकबाल करें। अब मैं मुकुल भाई से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आए और हमारे सीनियर हॉल मोहम्मद शमीम साहब को बैच लगाकर उनका इस्तकबाल करें। मुकुल भाई, मुकुल भाई तो फादुल्ला उनकी जगह इस शमीम भाई को बैच लगाकर उनका इस्तकबाल करेंगे। अब मैं तस्लीम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और सीनियर फूड मोहम्मद उमर को बैच लगाकर उनका इस्तकबाल करें। अब मैं आकिब रहमान साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आए और सीनियर फूड मोहम्मद सलमान अब मैं मिसबा कैसर साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आए और आज के मेहमान खुसूसी डॉक्टर रशीक अनवर साहब को बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। मौजूद नहीं है, बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। सर देखिए, थैंक यू। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप बीच बीच में तालियां बजाते रहें। अब मैं मोहम्मद आसिफ भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और मेहमान एजाजी प्रोफेसर अफसार अली खान साहब को इस्तकबाल करें। तो आप लोग तालियां बजाते रहें। कि वो स्टेज पर आए और मेहमान एजाजी प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हसन साहब का बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। अब मैं वक़ार आलम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और मेहमान एजाजी प्रोफेसर अबू तारिक साहब को बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। सर देखेंगे, ठीक है सर। अब रिजवान साहब को बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। तो इंतखाब साहब स्टेज पर आ जाएं और सर देखिए,
अब मैं मोहम्मद शमीर सीनियर हॉल सरसा सुलेमान हॉल से दरख्वास्त करूंगा कि वो मेमेंटो देकर मेहमान खुसूसी मौजूद नहीं है, आप थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। रवि भाई फिर इसको आगे बढ़ा। ठीक है, आप तालियां बजाते रहें। इसके बाद मैं सरफराज साहब से जो कि वार्डन हैं सरसाज सुलेमान हॉल के, उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मेहमान एजाजी प्रोफेसर असफर अली खान साहब को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। ठीक है। अब मैं सीनियर फूड मोहम्मद उमर से इस्तकबाल करूंगा कि वो मेहमान एजाजी प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हसन साहब को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। अब मैं मोहम्मद अनीस सेक्रेटरी कॉमन रूम से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और मेहमान एजाजी प्रोफेसर अबू तारिक साहब को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। ठीक है। एजाजी प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब को मोमेंटो देकर उनका इस्तकबाल करें। हो गया, ठीक है, शुक्रिया। इसके बाद ठीक है। ठीक है। मैं आप सब लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप तालियों के साथ उनका इस्तकबाल करें। एक्स प्रपोस्ट हमारे सरसा सुलेमान हॉल शमशाद साहब भी मौजूद हैं, हम उनका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। मोहतरमा नईमा खातून मैम से जो कि एक बेहतरीन शख्सियत की मालकिन है, मैम मैं आपसे पुरखुलूस गुजारिश करता हूं कि आप डाइस पर तशरीफ लाएं और हमारे सामीन को अपनी कीमती अल्फाज से नवाजें। हजरात तालियों के साथ इस्तकबाल करें फर्स्ट लेडी ऑफ एएमयू प्रोफेसर मोहतरमा नईमा गुलरेज साहिबा का। पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे ऑडियंस को भी देखना। इस्तकबाल करें। The proctor, the senior food monitor, the nutrition secretary, historical hall, Sir Suleiman Hall. I am indeed very happy to be here this evening amongst you all in this beautiful gathering of you all.
Sir Suleiman Hall, as you all know, I think each one of you must be inspired by Sir Suleiman, who was the Chief Justice of Allahabad High Court. I am sure you all must have imbibed some characteristics of Sir Suleiman. I congratulate you all for organizing this function so beautifully. And as I always say, I repeat it again and again, that the annual hall function has a very significant role to play in the lives of the residents of any hall. You all are here, you learn the tips of administration while organizing the annual hall function, because annual hall function is totally managed and organized by the residents of the hall. So it is your function. It is that you all are going to enjoy this annual dinner of yourself. I would have also loved to enjoy this dinner with you all, but since I have to leave, I have already attended the annual functions of 2 more halls I have already attended, and I have to leave early. Otherwise, I would have also enjoyed the dinner with you all. As I just came to know that you have just finished your exams, and I'm sure you all will come out with flying colors, you will do well, and when you enter your real life, your career, you all will make your alma mater proud, you all will make us proud as the talented residents of Sir Suleiman Hall. And I hope you will enjoy your dinner today, and you will have a grand gala function today, and you will remember this function when you are the final year students who will be leaving this hall of residence, and some of you may join the jobs, or some of you may join higher studies. So I wish, my blessings are with you. I wish you a very, very career-oriented life, and I wish you that one day you will return back as the illustrious alumnus of this great university, and you will become the chief guest of this hall. I am sure of that, and my blessings are with you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके कीमती अल्फाज के लिए, हम आपके बहुत ही मशकूर ममनून हैं। अब मैं तस्नीम भाई से अब मैं अजीम भाई से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आए और प्रोफेसर विभा शर्मा मैम को, जो कि डिप्टी DSW है, सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सोच के शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। इस शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूं, आज के मेहमानान का तारुफ पर आए और इजहार ख्याल करें। सर आज के मेहमानान का तारुफ पर आए और इजहार ख्याल करें। सर all the guests, Tariq Saab, and all the guests of the dignity sitting on the dais, all the students, all the resident members, all the friends, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम, बहुत ही ख़ास है। ऐसा लग रहा है कि माशाल्लाह आज ये सारे सितारे ज़मीन पे आ गए हैं, पूरा हाल जगमगा रहा है, स्पेशली नैमा मैम की वजह से, क्योंकि उनकी जो शख्सियत है
मेरे ख्याल से अलीगढ़ के लिए बहुत ही यूनिक है। एज वी नो शी इज़ द फर्स्ट लेडी वर्किंग एज द वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सो दिस इज़ प्राउड फॉर अस। और इससे भी एक बड़ी बात है जो कि शायद हिस्ट्री में कभी होगा, मुझे नहीं मालूम किसी यूनिवर्सिटी में होगा, कि हमारे पास दो वाइस चांसलर हैं, एक एक्स और एक करंट। गुलरेज साहब भी वाइस चांसलर थे, उनकी मिसेज भी वाइस चांसलर है। ये भी अपने आप में बहुत ही यूनिक चीज़ है। ऐसा शायद ही रेयर मिलेगा कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी के हो। शायद हिंदुस्तान में इस तरह की जोड़ी कहीं आपको मिलेगी। ये यूनिक जोड़ी है जो ऊपर वाले ने इनको अदा की है, और हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है कि हम ऐसी जोड़ी हमारी इसी एवीयू के अंदर है वो माशाल्लाह। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दोनों वाइस चांसलर रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। और माशाल्लाह इनकी औलाद का क्या कहना कि ऐसे माँ बाप दोनों वाइस चांसलर हैं। हमारे तो एक भी नहीं होते, लेकिन माशाल्लाह उन दोनों बेटों के दो वाइस चांसलर हैं। अम्मी भी वाइस चांसलर, पापा भी वाइस चांसलर। थोड़ा सा मैम के बारे में मैं कुछ मैम के ही वेबसाइट से डाउन करके लाया था। इन्हीं की वेबसाइट से मैंने देखा तो देखता रह गया। तकरीबन 1 घंटे में वेबसाइट से सीवी पढ़ता रहा, तो सीवी पढ़ने में तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा। माशाल्लाह एकेडमिक रिकॉर्ड क्या कहने, क्या क्या मैडम के पास नहीं है, क्या क्या सर के पास नहीं है। अगर मैं मैम की बात करूं तो मैम माशाल्लाह प्रिंसिपल भी वुमेन कॉलेज की रही हैं, चेयरपर्सन भी साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की थी, और प्रोफेसर 2006 से। रिसर्च पब्लिकेशन में एक्सीलेंट हैं, मोर देन 50, पोस्ट डॉक्टरेट 2 हैं, बुक्स भी ऑथर की हैं 6, आर्टिकल्स तो मेनी हैं, अनकाउंटेड, काउंट नहीं कर सकते आप। हमें और आपको भी ऐसी बनना चाहिए, स्पेशली मी फॉर मी। ये इसी तरह पर्सनालिटी होनी चाहिए। इफ यू टॉक अबाउट द मेंबरशिप ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट बॉडीज, एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर, एकेडमिक काउंसिल मेंबर, कोर्ट मेंबर and the assigned member of different bodies, different chairmen, different committees, president of Psychological Society, a member of उन्नत भारत अभियान सेल, बहुत लंबी लिस्ट है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस की बात करें तो डायरेक्टर ऑफ सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड कैरियर प्लानिंग, प्रोस्ट ऑफ अब्दुल्ला हॉल, IG हॉल, वार्डन सरोजिनी नदी हॉल एंड डिप्टी डायरेक्टर, आल्सो डिप्टी प्रॉक्टर। तो माशाल्लाह एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। यही हाल कुछ हमारे गुलरेज साहब का है। तो शायद ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के दोनों को वाइस चांसलर बनाया है, क्योंकि इन लोगों के अगर वेबसाइट पे अगर चेक करेंगे तो बहुत लंबी, करीब 20 to 25 पेजेस के CV है, आप पढ़ते रह जाएंगे। उसके बाद में हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, चीफ गेस्ट हैं हमारे रशीक अनवर साहब हैं। माशाल्लाह वो भी जितनी तारीफ़ करें उतनी तारीफ़ कम है। आपके बारे में मुझे बताया गया कि आप इसी हॉल में रहते थे, हमारे यहीं ओल्ड बॉयज़ यहीं के एलुमनस हैं हमारे, और सोशल वर्कर भी हैं। मतलब बहुत चीज़ें आप कर रहे हैं। तभी यहाँ के जो हमारे पोस्ट होल्डर हैं उन्होंने इनको इनवाइट किया कि एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया जाए। सर आपका बहुत बहुत खैर मकदम कि आपने माशाल्लाह टाइम निकाल के इन लोगों के पास आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। उसके बाद हमारे पास कुछ और स्टार हैं जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में है। उसमें सबसे सीनियर जो पोस्ट है वो मेरे कोलीग भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, मेरे मेंटर भी हैं। उनका नाम प्रोफेसर अबू तारिक साहब है। माशाल्लाह बहुत ही सीरियस, बहुत ही ऑनेस्ट टीचर है।
जो काम करते हैं दिल पे लेके करते हैं, और दिल पे इतना लेके काम किया कि हार्ट अटैक भी आ गया। तो इसी मेडिकल कॉलेज में जाके 2 स्टैंड भी पड़ गए सर को। तो सर से मैंने कहा सर ज़्यादा दिल पे लेके काम मत किया करिए, लेकिन सर अपनी आदत से मजबूर हैं। शायद 1 महीने के बाद दोबारा काम पे फिर लग गए। सर ही एक ऐसी पर्सनालिटी है, जब ये काम कर रहे थे प्रोफेसर की CS होने वाली थी तो उन्होंने मना कर दिया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं समझता कि मुझे प्रोफेसर बनना चाहिए, जब मुझे लगेगा तब मैं जाऊंगा। डिपार्टमेंट ने सर को कंपेल करके भेजा, नहीं आप फॉर्म भरिए और जाके उसका इंटरव्यू दे के आइए। आई थिंक ही इज द फर्स्ट मैन इन दिस यूनिवर्सिटी मे बी एज आई नो। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि आदमी उसमें नहीं जा रहा, लेकिन डिपार्टमेंट उनको ज़बरदस्ती भेजा। ये सर का अपने आप में बहुत बड़ा अवार्ड है, इसलिए मैं सर की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। उसके बाद डॉक्टर शमीम साहब की बात करें, आप माशाल्लाह एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, पूरी यूनिवर्सिटी के बारे में जानती हैं, मेडिकल कॉलेज में है। आपने जो कोरोना के पीरियड में जो इंतज़ाम किए हैं, जो हेल्प की है, उसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कितनी लोगों की इन्होंने जान बचाई, अपनी जान को खतरे में डाल के, अपनी जान को खतरे में डाल के सैकड़ों लोगों की, AMU के लोगों की जान बचाई। और माशाल्लाह आपकी जो अपनी खुद की फील्ड है वो लाजवाब है, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी तारीफ कम है। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपना बेशकीमती वक्त निकाल के थोड़ा सा बच्चों के सामने आपने दिया। मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे बच्चे थोड़े से मोटिवेटेड हों कि हमने जो पर्सनालिटीज़ बुलाई हैं वो ऐसी वैसे नहीं, बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं जिनका AMU में एक हैसियत है, एक रुतबा है। उसके बाद मैं बात करूँ तो खालिद साहब की बात करूँ, खालिद इसाम भी आई थिंक ही इज़ द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ द डिपार्टमेंट। जब चेयरमैन बनते थे आई थिंक ही वाज द यंगेस्ट। छोटा डिपार्टमेंट है, माशाल्लाह बहुत अच्छा रन किया इन्होंने। उस डिपार्टमेंट को भी जब बहुत ही बुलंदियों पे ले गए, बहुत छोटा सा डिपार्टमेंट था, आज वो देखने वाला डिपार्टमेंट है माशाल्लाह। वहाँ यंग हमारा स्टाफ है और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त दिया हम लोगों के लिए। और आपके बच्चे यहाँ पर बहुत हैं, खासकर जो पोस्ट होल्डर हैं वो ज़्यादा हैं। पोस्ट होल्डर मैक्सिमम जो है वो आपके के डिपार्टमेंट के हैं, इसलिए अक्सर आपकी तारीफ करते रहे। उसके बाद नंबर आता है कि हमारे दोस्त भी हैं, हमारे भाई भी हैं, हमारे जिगर भी हैं, जिनको लोग प्रोफेसर असफर अली खान के नाम से जानते हैं। ये भी अपने आप में एक यूनिक मिसाल है और शादी यूनिवर्सिटी में ऐसी शख्सियत है। इसका सबसे बड़ा क्रेडिट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, माशाल्लाह पिछले 4 वाइस चांसलर की OSD हैं, ये कंटिन्यूअस OSD बने। कोई ना कोई तो बात अंदर है जो वाइस चांसलर इनको छोड़ते नहीं है। और एक अच्छी बात इनकी ये है, कितना भी ये बिजी रहें VC ऑफिस में इधर उधर, लेकिन जो क्लास मिलती है, एक क्लास अगर ये छोड़ दें, चाहे वो सुबह 8 बजे हो या शाम को 4 बजे, ये इनकी सबसे बड़ी। मैं शायद छोड़ देता हूँ, लेकिन असफर अली खान साहब कभी भी एक पीरियड, चाहे अटेंडेंस 0 हो चाहे 100% हो, आज तक मैं गारंटी दे सकता हूँ उन्होंने क्लास नहीं छोड़ी। जबकि ये डायरेक्टर भी हैं, डायरेक्टर ऑफ स्कूल के, बिजी मैन, OSD भी हैं, 24 घंटे में ही काम करते हैं। इन्होंने भी वही गलती की कि दिल पे लेके काम कर लिया, वही गलती की जो अबू तारिक साहब ने किया, और इनको भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आई, दिल्ली जाके इनको भी स्कैन डलवानी पड़ी। मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की दिल पे लेके काम मत करना। तो अब माशाल्लाह नॉर्मल हैं सब लोग जो है। और बाकी जो हमारे सीनियर फूड्स हैं, सीनियर हॉल हैं, शमशाद भाई हैं, मैडम हैं, सब लोग हमारे आज के मेहमान हैं। यही छोटी सी बात थी जो दिल से कहनी थी, मैंने कह दी अपनी ज़ुबान में। ये कोई ज़रूरी नहीं कि अपनी बात को इंग्लिश उर्दू में, जो दिल में हो वो कहनी चाहिए। अच्छी बात वो होती है जो दिल में हो, जो ज़ुबान पे आती है उसी से कहनी चाहिए। और आप आए हुए यहाँ मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस हॉल को इस काबिल समझा यहाँ चल के हम प्रोग्राम को अटेंड करें और यहाँ का बना हुआ थोड़ा सा खाना खाएं। 2 बोटी 2 रोटी
मैं ही कहता हूँ 2 बोटी 2 रोटी। टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इट इज़ 9:45 PM। काफ़ी लेट हो रहे हैं, काफ़ी अंदर से भूख बढ़ती जा रही है। ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। हम इसके बाद मैं आपसे शुक्रिया चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती अल्फाज के लिए। अब मैं उमर इकबाल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो डिप्टी प्रॉक्टर प्रोफेसर हशमत अली साहब को बुके देकर उनका इस्तकबाल करें। मैं मैम से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ लोग और हैं जिनको मैं मोहम्मद सलमान सीनियर फूड से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें आमिर रजा कन्वेनर, अल्ताफ रजा कोऑर्डिनेटर इसके बाद तैयार रहे। आमिर रजा अपना मोमेंटो ले, मैम से मोमेंटो ले। मैं फॉर्मर सीनियर हॉल मोहम्मद शारिफ से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से अपना मोमेंटो हासिल करें। इसके बाद मैं फॉर्मर सीनियर फूड मोहसिन हुसैन से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। हमारे कुछ मेंटर भी हैं जिनका बहुत अच्छा हमारे लिए वो मदद रही है, तो मैं उनसे चाहूंगा कि वो भी आए। तो मैं फैजान भाटी से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। फैजान भाटी साहब। इसके बाद मैं ताजदार भाई से मैं अयूब साहब से दरख्वास्त करूंगा जो कि प्रोवोस्ट है अल्लामा इकबाल हॉल के, वो आए और मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं शाजली भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं हमजा सुफियान साहब से दरख्वास्त करूंगा वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी से कि वो आए मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। और वाइस प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त करूंगा। मैं डॉक्टर मोहम्मद अनस साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से मोमेंटो रिसीव करें। इसके बाद मैं मुदस्सिर हसन साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं सलमान अहमद भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं शोएब भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो जल्दी से आए और अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं जैद शेरवानी साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। फहीम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आए और मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैम से अपना मोमेंटो रिसीव करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले हमारे डाइनिंग स्टाफ के कुछ मेंबरान हैं, तो सर से मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो एहसानुल हक साहब जो कि मोहम्मद इरफान साहब से चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आ जाएं, जो कि हमारे डाइनिंग के कुक हैं, और वो सर से अपना मोमेंटो। मैं शकील साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज की तरफ आ जाएं और अपना मोमेंटो रिसीव करें।
मैं केयरटेकर अमीर साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज के करीब आ जाएं और सर से अपना मोमेंटो रिसीव करें। और मैं आसिफ साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ वो भी को मोमेंटो देकर उनकी हौसला अफजाई करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये काम दुनिया की इमामत का। मैं इस शेर के साथ दावत दे रहा हूँ सर शाह सुलेमान हॉल के सीनियर हॉल मोहम्मद शमीम साहब को कि वो डाइस पर तशरीफ ला। कहाँ रोज रोज उतरता है। इस शेर के साथ सभी डाइस पे जलवा फरोज सारे गेस्ट ऑफ दी स्टेज, मेरे बड़े भाई और सारे गेस्ट, स्टाफ और ऑल दी स्टूडेंट्स, इस महफिल शाम सुलेमान में मैं आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। वक्त ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा, सभी को भूख लगी है, तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं। इसके बाद मैं डायरेक्ट रिपोर्ट पर आता हूं हॉल की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट दी अचीवमेंट्स ऑफ शाह सुलेमान हॉल। आप नाम देख सकते हैं, ये नाम थोड़े ज्यादा हैं, मैं थोड़ा स्लाइड से करूंगा जल्दी जल्दी। ये मेरे बड़े भाई छोटे भाई हैं जिन्होंने गेट में, नेट में और इंडिया में, आउट ऑफ इंडिया में एडमिशन हासिल किए और गेट में अच्छी रैंक हासिल किए। ये भी वही है, सेम आ गए। ये इसके बारे में कहना चाहूंगा मैं, हमारे सेक्रेटरी फहद साहब और फैज साहब ने बहुत ही शानदार अल्फाज का प्रोग्राम कराया यहाँ पर। ये प्रोग्राम 3 दिन चला, इसमें काफी मजा आया सभी को, सभी ने एंजॉय किया। आगे और इसके बाद जो कि काफी काबिल तारीफ रहा, परसों 24 ये हमारे छोटे भाई अनीस और राहिल की सेक्रेटरीशिप में मुकम्मल हुआ। बहुत ही मजा आया, सभी लोगों ने इसमें तकरीबन 2.5 के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया 3 दिन के अंदर। ये इसमें तरह तरह के गेम हुए थे। इसके बाद मेरे साथी, मेरे भाई इरफान ने इंटर हॉल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया, बहुत ही अच्छे से कराया। और फाइनली क्रिकेट की टीम को, जो कि एमबी टीम ने इसमें जीत हासिल की। और ये डाइनिंग का मसला है, डाइनिंग के मसले में हमारे सीनियर फूड मेरे साथी उमर भाई और मेरे साथी सलमान भाई ने जो डाइनिंग की दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया है और डाइनिंग को एक ऊंचे लेवल पर ले जाने की कोशिश की है और डाइनिंग एक अच्छे लेवल पर गई है। ये इसकी कुछ क्वालिटी है जो कि इन्होंने की है। फूड क्वालिटी इंप्रूव की है इन्होंने, लाइट एंड फैन लगवाए डाइनिंग हॉल के अंदर, वाटर कूलर का इंतजाम किया है अच्छे के लिए, और जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम थी हेल्थ एंड हाइजीन, उस पर भी जोर दिया इन्होंने बहुत ज्यादा। इसके बाद मैं आप सभी का, मेरे सामने जितने हजरात खड़े हैं आपका, और स्टेज पर जलवा फरोज सारे गेस्ट, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा इस बात पर कि ये सारे हॉल की इशूज हैं, आप इस पर थोड़ा ध्यान दें। आप देख सकते हैं कि सीलिंग है लगभग आधी गिर चुकी है, आधी रह गई है। तो मैं ये चाहूंगा कि जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट है इस पे इंस्पेक्ट करें और बिल्डिंग की लाइफ स्पैन को चेक करें। कल ये नहीं हो कि कल कोई हादसा हो और उसके जिम्मेदार हम लोग हों। इसके बाद आप देख सकते हैं इमेज में कि ये हॉल के अलग अलग कोनों से, अलग अलग हॉस्टल से जो इश्यूज हैं ये हैं। अगर ये ऐसे ही रहे तो इससे हेल्थ एंड हाइजीन में प्रॉब्लम होगी
और अल्लाह न करे कल कोई हादसा हो और उसके जिम्मेदार हम हो। तो मैं यही चाहूंगा मैम वाइस चांसलर मैम, मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा कि ये जो इश्यूज हैं इन पर आप देखें और हमारे अपने बच्चों के लिए आप कुछ करें। ये हॉल के इश्यूज हैं और जैसे कि जानते हैं असल में मैं स्टूडेंट हूँ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिजाइनर, और ये जो इश्यूज हैं यहाँ पर जो श्रब्स हैं, ट्रीज नहीं है यहाँ पर, श्रब्स नहीं है और प्रॉपर लैंडस्केपिंग नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि इस हॉल की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इसमें प्लांटेशन किया जाए, इसके लैंडस्केपिंग की जाए और जो भी इश्यूज हैं उन्हें सोल्व किया जाए। ये भी वही चीजें आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी गंदगी हो रही है, कहीं भी गार्बेज के लिए कोई डंपिंग स्थान नहीं है। तो वी नीड अ प्रॉपर डंपिंग प्लेस फॉर द गार्बेज। आप देख सकते हैं कि तकरीबन वो आधी गिर गई थी झटके से। तो मैं ये नहीं चाहता कि, असल मसला क्या था कि जो बेड था वो बेड एग्जैक्ट नीचे नहीं था। अगर बेड नीचे होता स्लैब के तो मैं स्लैब एग्जैक्टली स्टूडेंट के सर पर गिरती। तो अल्लाह का शुक्र ये रहा कि बेड थोड़ा अलग था स्लैब से, इसलिए बच्चे की सेफ्टी हो गई। अगली इसके बाद हॉल रिपोर्ट हो चुकी है। बहुत सारे इश्यूज थे जो डिस्कस करने थे आपसे, लेकिन थोड़ा वक्त कम है, डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मुझे मैम से पूरी उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि मैम बिल्डिंग डिपार्टमेंट के जरिए हमारे सारे जो इश्यूज हैं उन पर अपनी तवज्जो देंगी। और जैसे कि मैम बच्चों के लिए हमेशा पढ़ाई के मसले में, हॉस्टल के मसले में, डिपार्टमेंट के मसले में हमेशा मैम ने हाथ बढ़ाया है, तो मैम से हमें यकीन नहीं है, मैम से हमें पूरी उम्मीद है कि मैम बच्चों के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगी। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं और आपके सीनियर हॉल साहब ने बहुत सारे इश्यूज दिखाए हैं। तो मेरा आपसे वादा है कि मैं कल ही यूनिवर्सिटी इंजीनियर से कहूँगी कि आपके हॉल का सर्वे करके जो आपकी बिल्कुल इमरजेंसी की ज़रूरत है, जिस तरह के छत और जो रिपेयर इमीडिएटली ज़रूरत है, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अज जल्द ये प्रॉब्लम का इंशाअल्लाह सॉल्यूशन होगा। और बहुत सारे इश्यूज हैं, लैंड MIC लैंड एंड गार्डन से भी कहा जाएगा कि ये आपकी लैंडस्केपिंग को भी देख लें। और इंशाअल्लाह आपके जो आप लोग यहाँ रहते हैं और आप लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हैं, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होनी चाहिए, जो कि आपका ज़्यादातर वक्त इस हॉल में गुजरता है, यहीं का खाना आप खाते हैं और यहीं इसी बिल्डिंग में रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से वादा है इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द जो आप लोगों का ये बहुत बुरे हालत में कुछ आपके पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग है, ऑब्वियसली बहुत पुरानी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग 1800 कुछ की बिल्डिंग है, तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि आपके माइनर नहीं मेजर रिपेयर्स हो आपके हॉल में। और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपके हॉल लाइफ बेहतर से बेहतर हो और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंशाल्लाह इम्प्रूव होगी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम। और इसी के बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ। सरे सहरा मुसाफिर को सितारा याद रहता है, मैं चलता हूँ मुझे चेहरा तुम्हारा याद रहता है, तुम्हारा ज़र्फ़े की मोहब्बत तुमको भूल जाती है, हमें हंस के जिसने भी पुकारा वो चेहरा याद रहता है। बहुत शुक्रिया। मैं शमीम भाई से दरख्वास्त करूंगा कि कुछ नाम है उनकी हौसला अफजाई के लिए आप उन्हें मिनट दें। तो सबसे पहले मैं सद्दाम हुसैन भाई जिन्होंने क़िरत की थी उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो जल्दी ही स्टेज पर आ जाए। आप लोगों की तकलीफ समझी जा सकती है, बस कुछ वक्त और लेंगे आपका। हम लोग स्टेज पर आ जाए और अपना मोमेंट को रिसीव करें। इसके बाद मैं हिमांशु परमार साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आ जाएं और अपना मोमेंट को रिसीव करें। मैं इन लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि वो जल्दी जल्दी आने की कोशिश करें।
बहुत बहुत शुक्रिया। तेरी महफिल का भरम रखते हैं सो जाते हैं, वरना ये लोग तो बेदार नजर आते हैं। हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, तुम जो आए शहर में तो शहर भर अच्छा लगा। इस शेर के साथ मैं दावत दे रहा हूँ आज की वज़न के मेहमान एजाजी। बहुत ज़्यादा एंजाइटी है अपने रिजल्ट्स को लेकर। हम लोग जो है वो कई सालों से देख रहे हैं और रिज़ल्ट की पोजीशन ख़राब होती जा रही है। अभी जो है बहुत से लोग आए हमारे पास और रोते हुए रोज़ ही आते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, कुछ करिए। तो ये जो एंजाइटी हो रही है उसमें थोड़ी सी मैं बात इससे हट के कहना चाहता हूँ, ये कि हम लोग जो कोरोना पीरियड से बाहर निकले हैं अभी, और हमारी आदतें कुछ बिगड़ गई हैं। हमको जो है पढ़ने लिखने का और इन सब चीज़ों का जो पहले तरीक़ा था वो बदल गया, और अब हम जो है किताबें पढ़ना छोड़ दिया हमने। हम जो है वो पेन का इस्तेमाल करना छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। यूट्यूब के वीडियोस देख देख कर हम लोग क्लास में एग्ज़ाम देने आते हैं। उसकी वजह से थोड़ी सी हमारे अंदर एंजाइटी पैदा होती है, एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं हो पाता है। इसके बावजूद कि हम लोगों ने रूल्स को काफ़ी रिलैक्स कर दिया, काफ़ी आसान कर दिया, दो इंटरनल एग्ज़ाम्स कराने लगे हम लोग ताकि ये लड़के ज़्यादा फेल ना हों। लेकिन इसके बाद भी ये सिचुएशन आ रही है। तो मेरी बस एक नसीहत आप लोगों से बस ये है स्टूडेंट्स से कि अपने उसको तरीके को बदलें। जो आपका जो लॉकडाउन पीरियड में जो तरीके बन गए थे उसको बदलना होगा। और हमको जो है जैसे पढ़ाई होती थी पहले, यानी पेन और किताब के ज़रिए, स्टूडेंट सब किताब इशू नहीं करा रहे हैं, बुक बैंक हमारा घाटे में जा रहा है, लड़के किताब पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्लास में नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ जो इश्यूज़ हैं इस पर आप लोग ज़रा गौर कीजिएगा। और ये नेचुरली एग्ज़ाम के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, तो रिजल्ट ही आना है। तो मेरी आप सब लोगों से, क्योंकि सब लोग इंजीनियरिंग फैकल्टी के हैं, मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा सा अपने तरीक़े को देखें। और जो हम लोग अभी आज इंजॉय कर रहे हैं और फिर हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, हम घर जाएंगे, जब लौट के आएँ तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब बच्चे मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा, मेरा करियर ख़राब हो जाएगा, और बाकी हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं। उसकी वजह यह है कि आप क्लास में नहीं आ रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि वॉट एवर बी द रूल्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, अटेंडेंस इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती है, हम अपने भले को देखें, अपने भले को समझें। और जब हम दोबारा वापस यूनिवर्सिटी में वापस आएँ, यूनिवर्सिटी खुलने के बाद, तो नए सिरे से अपने आप को तैयार करें, ठीक से पढ़ें, किताब का इस्तेमाल करें, पेन का इस्तेमाल करें। और वो जो तरीक़ा है कि हमने बस फ़ोटो ले लिया, रिकॉर्ड कर लिया, क्लास में भी यही पोजीशन है, तो इसको थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। बस ये चंद बातें थी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। शुक्रिया। तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर नईमा खातून साहिबा, वाइस चांसलर ऑफ AMU, दीगर प्रोफेसर्स, मैं एक्चुअली नाम नहीं जानता, ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा क्योंकि लोग खाने पर बैठे हुए हैं। मुझे पता है कि जब मैं वहाँ बैठा करता था तो क्या कैफियत होती थी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि मैं भी आगा खान 29 में रहा हूँ यहाँ, और मेरी यादें आज वही सारी मेरे दिल में और ख्यालात में वो समा है जो आज आप यहाँ देख रहे हैं। क्योंकि आज मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं, और मैं सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आपने मुझ नाचीज़ को इतने बड़े प्रोग्राम का चीफ गेस्ट बनाया। इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अदरवाइज़ ना लीजिएगा, मैं मैम से थोड़ा सा चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पढ़ा हूँ। कुछ दिक्कतें जो मेरे सीनियर हॉल ने बताई मेरे ज़माने में भी हुआ करती थी, स्पेशली डाइनिंग हॉल की बहुत ज़्यादा रहती थी। क्योंकि जो डाइनिंग हॉल की खुशबू है वो मैं 1-2 साल पहले आया था, अपने कमरे में बैठा तो मुझे वही खुशबू आई जो मुझे 1990 में आई थी। तो उस पर भी गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों को अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ेंगे। दूसरी एक बात ये, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तीनों बेटियां
एक ने अब्दुल्ला कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है जूलॉजी से, दूसरी मेडिकल कॉलेज से फिजियोथेरेपी कर रही है, तीसरी बेटी मेरी अब्दुल्ला में 12th क्लास में है। लेकिन मैं बड़ी माफ़ी के साथ कहना चाह रहा हूँ कि बच्चे यहाँ आते तो करीम हैं, लेकिन उनके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हो रही है। क्योंकि मेरे बच्चे कहते हैं इस बात को कि पापा आपने हमारा AMU में क्यों एडमिशन दिलाया, लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ एडमिशन लेने के लिए लोग तरसते हैं। बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जो इस AMU में जिनको एडमिशन मिलता है और जो यहाँ एजुकेशन लेते हैं। लेकिन मेरा मैम से मेरी एक मुअज़्ज़बाना दरख्वास्त है, गुजारिश है कि बच्चों की एजुकेशन भी प्लीज़ अदरवाइज़ मत लीजिएगा, उन पर ख्याल करें और जितना बेस्ट एजुकेशन हो सकती है उन बच्चों को दिलाएं, क्योंकि वो हमारे देश का फ्यूचर है। और जैसा कि मैं पढ़ता भी रहता हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, जामिया हमदर्द से, बहुत सारे सिविल सर्विसेज में बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन AMU में मैं देखता हूँ कि शायद उस चीज़ की कमी है। तो इस चीज़ पर भी प्लीज़ स्पेशली ध्यान दिया जाए, क्योंकि आप लोग खाने पर बैठे हुए हैं। बस एक मैम की तरफ से मैं एक शेर के बाद रुखसत हो जाऊँगा कि महरे ताबा से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले, महरे ताबा से जाके कह दो अपनी किरणों को गिन के रख ले, मैं अपने ज़र्रे ज़र्रे को खुद चमकना सिखा रहा हूँ। अल्लाह। मैं चाहूँगा कि ये हमारे लिए बड़ा प्राउड है कि हमारे मोहम्मद सैफ भाई जिन्होंने गेट में 9th रैंक हासिल की है, तो मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि आप उनके लिए बहुत पुरजोर तालियां बजाएं। और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपना मोमेंटो रिसीव करें। त्यागी से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मोहम्मद फैज से दरख्वास्त करता हूँ जो कि सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी है कि वो स्टेज पर आ जाए। मैं अहमद फादुल्ला से भी दरख्वास्त करता हूँ सेक्रेटरी कल्चरल सोसाइटी कि वो लिटरेरी सोसाइटी की वो स्टेज पर आ जाए। मैं मिस्टर आदिल आज़ाद से दरख्वास्त करूंगा सेक्रेटरी रीडिंग रूम से कि वो स्टेज पर आकर अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं मिस्टर दानिश से दरख्वास्त करूंगा कि वो जो कि सेक्रेटरी हैं डिसेबिलिटी यूनिट से कि वो स्टेज पर आ जाएं और अपना मोमेंटो हासिल करें। मैं एक्स सीनियर हॉल मुगीस भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं जो है बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं मेहमान एजाजी प्रोफेसर मोहम्मद शमीम साहब से दरख्वास्त करूंगा। मैं मोहम्मद शफीक से दरख्वास्त करता हूं जो कि सीनियर हाउस हैं हसरत मोहानी हॉस्टल के कि वो स्टेज पर आ जाएं और अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं मिस्टर मोहम्मद नुमान सीनियर हाउस एजुकेशन हॉस्टल से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं मिस्टर अजहर खान सीनियर हाउस कश्मीर हाउस से दरख्वास्त करता हूं कि वो स्टेज पर आएँ और अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं मिस्टर मीज़ान अहमद से दरख्वास्त करता हूं जो कि सीनियर हाउस है महमूदाबाद हॉस्टल के कि वो स्टेज पर आए अपना अपना मोमेंटो रिसीव करें। चौधरी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अपना मोमेंटो रिसीव करें। मैं जो है तशरीफ ले आए स्टेज पर। मैं मिस्टर अबू हबीजा खान से दरख्वास्त करूंगा जो कि सेक्रेटरी हैं लैंड एंड गार्डन के कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं मिस्टर अदीब अहमद सेक्रेटरी हॉल कैंटीन से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं मिस्टर आसिफ रहमान कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। मैं मिस्टर आसिफ रजा साहब जो कि एडिटर है हॉल मैगजीन ये उर्दू के एडिटर हैं, इनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये स्टेज पर तशरीफ ले आए और अपना मोमेंटो रिसीव करें।
few things. I also like to say something about how to go about in your life, and there are two aspects that I want to address. One is, एक तो मैं पहले अभी आमिर जो बैज लगा रहे थे, तो अभी आप छुट्टियों में जाएं तो डिज़ाइन करिए कि ये लगाना बहुत आसान हो जाए। ये जो पिन लगाई जाती है इसमें बहुत टाइम लगता है, और दिस इज़ अ टास्क दैट आई एम गिविंग यू। मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट दे शुड वर्क ऑन इट एंड प्रपोज सम सोल्यूशन फॉर इट, जो कि हमारे यहाँ फंक्शन साल भर होते रहते हैं और ये जो है ट्रेडिशन है, एंड यू शुड वर्क ऑन इट। सो दैट इज़ अ टास्क that I give you all, and maybe when I come next time it is just put on. So how do we do that? That you all have to do. Now two things that I was referring to was two things that Sir Syed Ahmad Khan Sahab used to always say to his students. One was the inquisitiveness that we should have, and the other was tolerance that we should have. So how to go about inquiring things, and that is how you learn new things. Examination is one part, but learning things is another. And the other is tolerance. That is your social tolerance, emotional tolerance. The tolerance will ultimately help you. I can, and everybody is feeling that it is almost 2 hours since you all have been sitting so quietly. I would not extend my things. I wanted to say a lot of things, but there is no time. Some other time we would be sharing thoughts. Thank you very much, and best of luck to all those who are passing out from this seat of learning, and may you all get best in your life, best wishes for your future. Thank you very much. शुक्रिया सर। अब मैं सीनियर फूड मोहम्मद सलमान को दावत देता हूँ, वोट ऑफ थैंक्स के लिए मिस्टर सलमान को दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी समय हो चुका है क्योंकि खाने का टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ अपनी वाइस चांसलर मैम, खातून मैम का, अपने प्रोवोस्ट रिजवान साहब का, और चीफ गेस्ट रफ़ीक अनवर साहब का, और गेस्ट ऑफ ऑनर समीम साहब का, तारिक साहब का है गूसबम्प्स मूवमेंट का, यानी कि तरानाए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि तराने के लिए तैयार हो जाएं।
बंगाल सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जिस लम्हे का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो लम्हा Thank you.